उत्तराखंड में मुस्लिम ताजिर की मदद करने वाले शख्स दीपक, जिसने अशरार की जानिब से एक मुस्लिम शख्स को हरासा किए जाने पर मुदाखिलत करते हुए खुद को मोहम्मद दीपक बताया और कहा कि वो ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख है, ना ईसाई, वो सबसे पहले एक इंसान है। जिसके बाद अशरार की जानिब से उसे धमकाने डराने के वीडियोस भी सामने आए और ऐसे में ओवैसी ने इस मोहम्मद दीपक की हिम्मत की दाद देते हुए कहा कि अगर हर शख्स दीपक जैसा हो जाए तो फिर मुल्क में नफरत बांटने वालों का बाजार बंद हो जाएगा। उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है?